बेचते घूम रहे हैं। हमारे अपने समाज में हमें आज तक नहीं बताया गया, बड़े बड़े ज्ञानी पीएचडी 15-15 बार पीएचडी कर लिए लोगों ने, सुबह से शाम तक कथावाचक कथा दे रहे हैं पूरे देश के अंदर, छोटा सा शब्द नहीं बता पाते। इसलिए आज दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस कायनात की उत्पत्ति, इस यूनिवर्स के एक्सिस्टेंस से जो सभ्यता थी उसे कौड़ियों और चोरों की तरह बेच दिया है। इसलिए हमने झूठ बोला, खुल्लम खुल्ला बोला, और आज भी कुछ स्वार्थी मक्कारों को लगता है कि हमारा झूठ पकड़ा जा रहा है, तो उनके पास नया कुछ नहीं है देने के लिए। इसलिए हमारे समाज में उन ठेकेदारों ने एक बड़ा झूठ बोला, सारे धर्म बराबर हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सनातनी साहित्य में, संस्कारों में, सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में, आस्थाओं में धर्म का अर्थ आपकी ड्यूटी को कहते हैं। एक पिता का धर्म क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, एक मां की ड्यूटी क्या है, उसका धर्म क्या है, पिता का, पुत्र का, बेटे का, दामाद का, सास का, बहू का, हर एक का धर्म, उसकी ड्यूटी तय है, उसे वही करना है। उसे हमारे साहित्य में धर्म माना जाता है। चाटुकार नेताओं ने कविता सुना सुनाकर अपने स्वार्थ के लिए, चुनाव जीतने और हारने के चक्कर में हमने धर्म का अर्थ मजहब के समकक्ष खड़ा कर दिया। और हम ये मानते हैं क्योंकि हमें अपनी दुकान चलानी है, और आजकल तो मैंने सुना है कि लोग उससे भी आगे बढ़ गए हैं। सनातन अनादिकाल पहले था। मजहब समय समय पे पैदा हुए। एक 1400 साल पहले मजहब पैदा हुआ, जो रेगिस्तान पे ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ने वालों का था। उससे पहले भी एक मजहब पैदा हुआ 2000 साल पहले। लाइक करें, शेयर करें फटाफट। उनके ईसा मसीह सूली पे लटके हुए हैं। उनसे पूछो इनकी मम्मी कौन थी तो बताते नहीं है। उनकी भी एक किताब है। हर मजहब के पैदा होने की कोई ना कोई डेट है। हर मजहब के किसी रहनुमा, पैगंबर, उनका भी पैदा हुआ, उसकी भी डेट है। इस संसार से उस पैगंबर के, उस ईसा मसीह के जाने की भी डेट है। और एक मुगलों के जमाने में ये जो लुटेरे आए थे इस्लामिक, उसमें भी एक आया था, उसने दीन इलाही चलाया। वो दीन इलाही समय के साथ समाप्त हो गया। सनातन की कोई किताब है? जहां तक मेरी आवाज जाए, इन गणमान्य लोगों के बीच में से खड़े होकर कोई भी टोक सकता है। जब तक अपनी बात को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर दूंगा, आपका शहर नहीं छोड़ूंगा। सनातन की कोई किताब है? मुझे बताएं। सनातन का कोई मसीहा पैदा हुआ, कोई रहनुमा पैदा हुआ? सनातन के पैदा होने की कोई डेट है? तो मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो सनातन की तुलना 1400 साल पहले और 2000 साल पहले के किसी मजहब से करते हैं, वो तुलना नहीं करते, वो गंदी नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। और ये मेरा तथ्य नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है।
सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न नहीं उठता। हमें इस बात का दर्द कभी नहीं कराया गया, इस बात का एहसास कभी नहीं दिलाया गया कि हम आखिर कौन लोग हैं, हम क्या मानते हैं और किसको मानते हैं। 1958 में अमेरिका के अंदर एक नासा नाम की लेबोरेटरी बनी। कुछ मूर्ख और महामूर्ख ये समझते हैं कि 1958 के बाद ही हमें पता चला कि सूरज की और धरती के बीच में दूरी कितनी है। जब दुनिया को चलने और फिरने की तमीज नहीं थी, तब हमारे ऋषि मुनि को पता था। आज हम जिन बातों की चिंता कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोलते, इसलिए राजनीति से दूर, किसी संगठन की चाटुकारिता से दूर होने के कारण सच बोलने में आसानी होती है। उस ऋषि मुनि को जिसके शायद हम नाम भी नहीं जानते, उसने हजारों साल पहले तो एक विषय से जोड़कर आपके सामने रख दिया। जो मूल तत्व था वो समझा नहीं सकता था, क्योंकि उस समय समाज उतना डेवलप नहीं था, तो किसी भाव से उसने जोड़ दिया। लेकिन ताज्जुब और ख्वाहिश है, वो ऐसा चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। नारा लगाने वाले और उसके ऊपर ताली बजाने वाले अपने सीने में हाथ रखिए, पब्लिकली नहीं, क्योंकि शर्म आएगी। घर में जाके दरवाजा बंद करके अपने सीने पे हाथ रखिए और पूछिए कि क्या मैं हिंदू हूं। ये घोषणा नहीं हो सकता। तिलक लगा लिया, गेरुआ वस्त्र डाल लिया और दूध में यूरिया मिला रहे हैं, आप हिंदू नहीं है। हिंदू होने का मतलब होली दिवाली मनाना नहीं है, ये पाखंड करना नहीं है। घर छोड़कर घर घूम रहे हैं, हमने राष्ट्र के लिए शादी नहीं की, यह हिंदुत्व नहीं है। जिस दिन भी सनातनियों में से 5 करोड़ लोग अपने हिंदू होने का एहसास करेंगे, अपने सनातनी होने का एहसास करेंगे, और सनातनी होने के लिए मर्सिडीज गाड़ी और ब्रांडेड कपड़े पहनने नहीं होते। बिना ब्रांडेड कपड़े पहने भी सनातनी हुआ जा सकता है। इसलिए सिर्फ सनातन का मतलब है साइंस, शुद्ध विज्ञान के ऊपर अगर दुनिया में कोई एक सभ्यता है वो सनातन सभ्यता है। इसलिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, यहां आश्रम, वहां आश्रम, वो आश्रम, पहाड़ी पे आश्रम, रेगिस्तान में आश्रम, इतने आश्रम हैं। 1% भी उन आश्रमों ने अपना काम किया होता तो ऊंट की पीठ पे खड़े होने वाले लुटेरे जो हिंदुस्तान आए थे, वो गली गली हमारी बेटियों की हत्या ना कर रहे होते। हम चाटुकार हैं, हमको कुछ भी दे दो, हम सब कुछ दांव पे लगा करके सिर्फ सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। एमएलए एमपी बनने से पहले हम आदर्शवाद की बात करते हैं, लेकिन 2 कमरे के मकान वाला यहां से टिकट लेता है, फिर 12 कमरे के मकान में लौटता है। फिर उनको इलेक्शन के समय हिंदुत्व याद आता है, और आप उन्हीं में से कभी इसको दे दिया, कभी उसको दे दिया। आप सवाल नहीं पूछते उनसे। कम से कम 2022 के भारत में लोगों को सवाल पूछना चाहिए, और अपनों से ज्यादा पूछना चाहिए, क्योंकि अपने आप के पास बार बार आते हैं। इसलिए सनातन के सिर्फ 5 ही तत्व हैं।
इन 5 तत्वों को जो मानता है वही सनातनी है, बाकी सब पाखंडी है। और ये मैं नहीं कह रहा। आपने अपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, अपने वेद नहीं पढ़े हैं, ये बात अलग है कि कुछ चाटुकारों की दुकान नहीं चल रही है तो उन्होंने कहा कि वेदों में बदलाव होना चाहिए। तुम बदल जाओगे, वेद नहीं बदले जा सकते। जो भी ये कहता है वो गद्दार है। अपने स्वार्थ के लिए कोई वेद बदलने पे तैयार है, कोई हिंदुत्व की परिभाषा को बदलने के लिए तैयार है। कोई कहता है इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। हिंदुत्व कहीं अधूरा नहीं है, तुम अधूरे पैदा हुए हो। सच जानिए, ये सच लेके सबको जाना है। कोई धरती पे परमानेंट नहीं आया है। बड़े से बड़े चले गए, छोटे से छोटे चले गए। और इसकी चिंता मत कीजिएगा कि अपने जीते जी आपको सब कुछ चाहिए। जो आपके भाग्य में लिखा है वो भाग आपके पास चल के आएगा। जूते उठाने से और नेताजी की जीत के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने मूल से भटक गए हैं, आप अपनी आस्थाओं से भटक गए हैं, आप अपनी मान्यताओं से भटक गए हैं। इसलिए आज स्थिति हो गई है कि हमारे यहां वो लोग जो गमलों में लगे हैं वो पीपल की बात कर रहे हैं। जिनकी औकात गमलों में भी लगने की नहीं थी वो पीपल को चुनौती दे रहे हैं। सनातन के 5 तत्व याद रखिएगा बस। और ये शुद्ध साइंस है। मैंने वही कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो किया है वो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। अब नकली ऋषि मुनि इस मोहल्ले में और गलियों में और शहरों में जगह जगह घूम रहे हैं। उस ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले हमको बताया था कि सुबह उठ करके, ये वाली सुबह नहीं जब बच्चे सुबह सोते हैं और दोपहर में उठते हैं, तब उन्होंने बताया था कि सुबह उठिएगा तो जो ये पूरा पर्यावरण है दुनिया का, ऐसे नहीं सिर्फ भारत का है, ये पर्यावरण में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये रात भर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उस ऋषि मुनि को देखिए, उसकी साइंस को देखिए। उसने उस भाव से इसलिए जोड़ा कि हर आदमी को बताना उसके लिए मुश्किल था। उसको अंदाजा होगा कि एक समय आएगा जब कोई ना कोई उसके भाव को साइंटिफिकली प्रूव कर देगा। इसलिए मैंने कहा कि यह सदी सनातन की सदी है। और उसने आपसे कहा कि सुबह उठे, जब सूरज की किरण निकलती है और पर्यावरण के सारे पेड़ जो रात भर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो जब सूरज की किरण निकलते ही, ये कुदरत का, ये प्रकृति का नियम है, वही पेड़ पौधे जो पूरी रात कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो सारे के सारे पेड़ सूरज की पहली किरण निकलते ही ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। और सूरज की किरण से जब ऑक्सीजन टकराती है तो आपके ऋषि मुनि ने उस भाव से वो आपको ले जाना चाहता था, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है कि किसी 5 साल के बच्चे को अगर आप समझाएंगे, बहुत साइंटिफिकली समझाएंगे, तो वो बेचारा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका विकास उस साइंस को समझने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो आप भाव से सिखाते हैं। और ये दुनिया में काम सिर्फ मां ही बता सकती है। इस मां से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। ये खामखा आपको गलतफहमी हो गई है। आप कुछ भी नहीं है। तब उसने कहा कि सुबह उठ करके सूरज की तरफ देखते हुए, आंखें खुली रखते हुए, और जल सूरज की तरफ ऐसे चढ़ाना चाहिए कि जल की धार आपकी आंखों के सामने से गुजरे
और जब वहां से रेज निकलेगी वो रेज ऑक्सीजन से टकराएगी और उस वक्त पानी से आने के बाद वो सारी रेज एक जगह होगी और आपके मस्तिष्क पर यहां टकराने के बाद जो आपके 5 तत्वों में से अग्नि जो चाहिए वो पूरे दिन के लिए मिल जाएगी। ये पोंगा पंडित, ये ज्ञान बांटने वाले लोग ये नहीं बताएंगे क्योंकि इनको खुद नहीं पता। उन 5 तत्वों में से दूसरा तत्व है वायु। आज हम कहते हैं, इसलिए जब हम आज समझ भी जाते हैं तो शायद हम रख नहीं पाते। वायु, आप सोचिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। हो सकता है कि कुछ लोग समझते हो कि अमेरिका के आने के बाद ही हमें पता चला, उससे पहले तो हम जानवर थे। वायु के बारे में हमारे ऋषि मुनि ने क्या खोज की थी और कैसे आपके भाव से जोड़ा। उसने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही पेड़ है जिसकी पूजा करनी चाहिए। यह मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि जब तक उसको कोई सिंबल ना दो तब तक वो समझ नहीं पाता। लेकिन जिनकी ये ड्यूटी थी कि इस सिंबल के पीछे का जो असली ज्ञान है वो बताएं, वो नहीं बताते। और कहा कि इस पेड़ की पूजा करना, तो तब पूजा बूंदी के लड्डू से नहीं होती थी। तब उसका भाव था कि पूरे संसार की धरती पर एकमात्र पेड़ है, उस पीपल के पेड़ की पूजा करना। हम समझते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा हमने ऐसे बना दी कि ना तो पंडित जी ने बताया, न 4-4 घंटे और 4-4 करोड़ रुपए लेने वाले कथावाचकों ने बताया। और आज हमारे घर की बहन बेटियां जाती हैं, वो उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ कलावा बांधती हैं और बूंदी का लड्डू भी पेड़ को खिला देती हैं। मेरी मां बहनें यहां बैठी हैं, न लड्डू खिलाना है न कलावा बांधना है उसके। उस ऋषि मुनि का भाव यह था कि संसार में यही एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए उसका भाव यह था कि आप पूजा के कारण जब उसके पास जाएंगे तो गर्मी बरसात उस पेड़ को पानी मिलता रहेगा और वो पेड़ आप सबके लिए जरूरी है। उसके पूजा के भाव से ऐसा नहीं था कि पीपल पे लड्डू चढ़ाए और घर में तो सोने के लड्डू मिल गए, ये नहीं है। ये झूठे मक्कारों ने आपको समझाया। इसलिए सनातनी हिंदू सभ्यता में दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है, यह साइंटिफिक बात है। कोई बता सकता है दुनिया का सबसे बड़ा सच किसे कहते हैं? एक ही शब्द है बस, उसके अलावा शब्द ही नहीं है। कितनी भी प्रोग्रेस कर ले देश, दुनिया कहीं चली जाए, विश्व का और सनातन का सबसे बड़ा सच है मां। इसे दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर पाया। बहुत आधुनिक हो गए। ठीक है कि आपकी सुंदरता की परिभाषा जीजाबाई से हट करके अब तैमूर की अम्मी हो गई हो, यह अलग बात है, लेकिन तब भी नहीं बदला। मां हमारे यहां इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा सच, इस प्रकृति का सबसे बड़ा सच है कि मैं मां के पेट में रहने के बाद ही मुझे मां ने जन्म दिया है। यह नहीं बदला। लेकिन मां की वो ताकत, मां का वो पूरा दर्द इस पुरुष समाज ने, ठग समाज ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कहा वुमेन इज ए वीकर सेक्स। महिला एक कमजोर है, उसे पुरुष ताकत देगा। गलतफहमी है, बड़ी गलतफहमी है। शुक्र करो इस मां का, दुनिया में यही जानती है कि मेरा पिता कौन है। धन्यवाद करो इसका।
ये जो अकड़ है पुरुष होने की, वंश चलेगा, पिता का नाम लिखा जाएगा। पिता का वंश कैसे चलेगा भाई? तुम्हारा वंश इस मां के हाथ में है। अगर इसने पैदा होने के बाद 6 महीने 7 महीने के बाद जब वो बच्चा थोड़ी सी आंखें खोलता है, अगर इसने उस बच्चे से ना कहा होता ये तेरा पिता है, मानता नहीं। पिता हमारे यहां विश्वास है जो मां के कारण चल रहा है, इसलिए अकड़ मत दिखाइए। यही सत्य है। आप सिर्फ विश्वास पे चल रहे हैं। ज्यादा अकड़ की तो कहीं दूसरे की तरफ इशारा कर दे कि जिंदगी भर घूमते रहेंगे, पिता मैं हूं, पिता मैं हूं, कोई नहीं मानेगा। किसी के पास कुंजी है। और आज भी हम अपने भजन में सीता राम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते। मां पहले आज भी आती है। आप ढकोसलेबाजों ने इसको कमजोर कर दिया है। जिस समाज में उस समाज की महिला किसी भी कारण से सताई जाए, उसके साथ अन्याय हो और वो रोती हो, दुनिया का सारी कोशिश कर लीजिएगा, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता, वो परिवार तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए तीसरा भाव उन्होंने कहा जल, जो 5 तत्वों में जल है। जल को किससे जोड़ा? 14 के बाद ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों से आने से पहले ऐसा हो, ऐसा भी नहीं है। जल के जितने भी स्रोत हैं, उन सब का नाम माओं के नाम पे है। मां गंगा, मां जमुना, मां सरस्वती, मां कावेरी। क्योंकि मां इसलिए जोड़ा कि वो ऋषि मुनि जानता था कि हमारे समाज में महिला का जो दर्जा है, जो हमारी मां का दर्जा है, मां जितनी पवित्र है उससे ज्यादा पवित्र तो भगवान भी नहीं हो सकते। इसलिए मां के भाव को आपने नदी से जोड़ा, क्योंकि जल जीवन है, वो 5वां तत्व है, और इसलिए जोड़ा। आप में से हजारों लोग अनेक तीर्थ स्थलों पर गए होंगे। उन तीर्थ स्थलों पे जाइए, और नहीं गए हो तो कम से कम बनारस से जरूर शुरुआत कर लीजिए। किसी भी नदी में आप खड़े हो जाएं बराबर में जाकर के, ये इनबिल्ट है, ये किसी मंदिर में नहीं बताया गया, ये हमारी नसों के अंदर है। हम जाने अनजाने वो ही करते हैं। नदी के किनारे खड़े हो जाइए जाकर के। जितने भी लोग होंगे, मैं नहीं जानता कि सब आस्थावान ही वह जाते होंगे। नदी के किनारे जाकर के किसी को आपने आज तक देखा है कि उसने नदी में अपना पैर पहले डाला हो? वो झुक करके कुछ पानी डालता है, फिर पैर उसमें रखता है, क्योंकि उसके पीछे भाव उस ऋषि मुनि का यह था कि जितनी पवित्र तुम्हारी मां है, उतना ही इस नदी को रखना, क्योंकि यही जल है और यही जीवन है। इसलिए उसको मां से जोड़ा। पृथ्वी, आकाश, ये पृथ्वी क्या है? राजस्थान में इसकी परंपरा इसलिए होगी कि आप आधुनिक पले हुए हों, लेकिन आप संस्कारी लोग हैं। आज भी लोग खाट पे से सुबह उठने से पहले, पांव जमीन पर रखने से पहले पृथ्वी को अपने माथे पे लगाते हैं, क्योंकि यही जननी है, यही सब कुछ देती है। ये पूरी साइंस थी, लेकिन इसकी चिंता नहीं की हमने कहां सुनना शुरू कर दी। अब हम इस बात पे आ गए हैं, हमारा लेवल तो देखिए क्या हुआ है। हम किन से अपना मुकाबला कर रहे हैं? चोर, उचक्के, बलात्कारी, दलाल, लुटेरे, हम उनके समकक्ष, उनसे अपनी तुलना कर रहे हैं। दिल्ली में
5 बार चिल्लाने के लिए सरकार 10,000 रुपए देती है। अब हमारे पास क्या है? हमें क्यों नहीं दे रही है? आप उसका विरोध करने की जगह आप उसके समकक्ष खड़े हैं। अगर नाली की कीमत ज्यादा हो गई है कुछ वक्त के कारण, क्योंकि लोग 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली के बिल में बिक गए हैं, तो आप तो मत बिकिए। आपको किसने खरीदा है? आप तो कह रहे हैं नहीं, उन्हें भी दिया जा रहा है, हमें भी दिया जा रहा है, हमें भी दे दे। आपकी लड़ाई तो यह है, आप लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ इस भीड़ में कुछ अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए आज भी लोग देश की बात करते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है देश की बात करने, क्योंकि देश के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा नेता, विद्वान, हमें देश बचाना है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते। देश के लिए जितने लोग काम करते हैं वो सैलरी पे काम करते हैं। देश जमीन का टुकड़ा होता है, उस जमीन के टुकड़े की रक्षा करना सेना का काम होता है, और सेना के लोगों को उस काम के लिए तनख्वाह मिलती है। यह देश कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा, संसद से चलेगा। उस संसद सदस्य को, जो कल तक एक लुटेरा बलात्कारी गुंडा था जिसपे 500 केस लगे थे, अब वो माननीय संसद हो गए हैं। उन्हें तनख्वाह भी दो और मेरे टैक्स से आजीवन उन्हें पेंशन भी दो, क्योंकि महान कार्य किया है उन्होंने। उनको भी तनख्वाह मिलती है, जज साहिबान को भी तनख्वाह मिलती है, पुलिस को भी तनख्वाह मिलती है। यानी जितने भी अंग हैं देश चलाने के, सब पेड हैं, पेड। इसलिए वो किसी नियम कानून से बंधे हैं। संसद किसी नियम कानून से बंधी है, जुडिशरी किसी चीज और से बंधी है, पुलिस वाला बेचारा किसी नियम कानून से बंधा है। इसलिए उसके हाथ अच्छे नियम हैं, बुरे नियम हैं, यह विषय नहीं है, लेकिन उसको उस नियम को मानना है। यही लोग जान देते हैं देश के लिए। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र देश नहीं है, देश इतना सा है, राष्ट्र इतना बड़ा है। और राष्ट्र की परिभाषा क्या है? राष्ट्र को कौन चलाता है? किन नियमों से राष्ट्र चलता है? राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र आपकी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है। और राष्ट्र को समाज चलाता है, पुलिस नहीं चलाती, सेना नहीं चलाती। लेकिन एक कमजोर, लालची, डरपोक और कायर समाज जब अपने स्वार्थ और जातियों में बंट करके मेरा तेरा करता है, तो राज जो छोटी सी शक्ति होती है वो फिर आपकी आस्थाओं में दखल देती है, वो आपकी परंपराओं की परिभाषा तय करने लगती है। इसका मतलब है राष्ट्र जो 100 करोड़ लोगों का है, सरकार 5 करोड़ लोगों की है। 95 में से 90 करोड़ लोग अपनी भूमिका भूल गए हैं। इसलिए 5 करोड़ लुटेरे चोर जो हैं वो आपको नए नए तर्क दे रहे हैं। इसलिए आप कमजोर हुए तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगी हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। काला कोट पहनने से वो हिंदुत्व के बारे में जान गए? हिंदुत्व की परिभाषा रखनी है और बतानी है तो मेरे शंकराचार्य के अलावा कोई नहीं बता सकता। इसलिए राष्ट्र के कमजोर होने से आपके अंदर जो लोग घुस गए हैं, आप उनका प्रतिकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक समाज के रूप में आपके अंदर जाति की, ऊंच नीच की, बहन की, बेटी की, इसकी इतना सड़ान पैदा हो गई है कि आप अपने पुरुषार्थ को खत्म कर चुके हैं। मैं, मेरा, बस मेरा परिवार, मेरी जाति, इससे आपको कुछ सोचना नहीं है। आप सामूहिक रूप पर किसी चीज पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते। इसलिए लोग समझते हैं सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट सनातनी हिंदू पे होते हैं, और हिंदू इसलिए खुश होता है, मिश्रा जी मारे गए तो ठाकुर साहब खुश हैं, ठाकुर साहब मारे गए तो गुप्ता जी खुश हैं।
हम एक दूसरे के मरने की, उसके बुरे वक्त की कामना करते हैं, अपने शत्रु के मरने की न कामना करते हैं, न शत्रु के सामने खड़े होते हैं। इसलिए हमारा शत्रु बहुत मर चुका है, हम जान ही नहीं रहे कि शत्रु कौन है। इसलिए हमने हजारों शत्रु बना लिए हैं। इसलिए वो मां जो 5 साल के बच्चे से कुछ और कहती है और 5 साल के बाद उसी बच्चे से अपनी ही परिभाषा समय के हिसाब से पलट देती है, इससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। जब 5 साल का बच्चा होता है, मां बच्चे से क्या कहती है? जब उसका बच्चा भागना शुरू कर देता है, थोड़ा चलना शुरू कर देता है, वो अपने बच्चे को चाहती है कि ये दूध पी ले किसी तरीके से, उसके पीछे पीछे गिलास लेके भागती है और अंत में एक डिवाइस निकालती है क्योंकि मां का लक्ष्य होता है कि बच्चा दूध पी ले, दूध उसके स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। वो मां पढ़ी है नहीं पढ़ी है, पीएचडी किए, ये महत्व नहीं है, ये हमारे संस्कारों में अनादि काल से आ रहा है। और जब वो थक जाती है तब वो एक डिवाइस निकालती है और उस 5 या 6 साल के बच्चे से कहती है, दूध पी लो नहीं तो भौबो आ जाएगा। और जैसी वो भौबो कहती है, बच्चा दूध पी लेता है। लेकिन इस मां से पूछिए, बच्चा बड़ा होके 12-13 साल का हो गया, मां वही है, बच्चे का कद बढ़ गया या नहीं, सनातनी हिंदू समाज 2023 में खड़ा हो गया। इसको यूं समझेंगे आप। जब वो 12-13 साल के बच्चे से कहती है दूध पी लो, और जब वो दूध पीने के लिए मना करता है तो वो कैसे परिभाषा बदल लेती है। वो कहती है, दूध पीने से तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी, और हड्डी मजबूत होगी तो भौबो आएगा तो तुम उसे मार के भगा देगा। पहले बुला रही थी, अब उसने मारने के, क्योंकि अब वो समझ गई कि मेरे बच्चे को मैं ये बताऊंगी कि दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम से हड्डी मजबूत होती है, हड्डी मजबूत होगी तो तुम भौबो को डरा के भगा दोगे। यही सनातन साइंस थी जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी थी। आप पानी चढ़ाने पे अटके हुए हैं, लेकिन आपको पता ये तक नहीं है कि पानी चढ़ाना कैसे चाहिए। इसलिए मैं आपको कोई विचार देने नहीं आया हूं। बड़े बड़े विचारक हैं इस देश में, उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। दुनिया में जब भी कोई काम आप करेंगे और काम करने से पहले अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे, कभी काम कामयाब नहीं होगा। अगर आपका कोई एम है, उसे अंदर रखिए, उसके लिए काम कीजिए, वो अपने आप पूरा हो जाएगा। इसलिए आज जो झूठ की कहानियां पूरे देश में फैली हुई हैं, जो सनातनी जानना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है इससे क्या मिलेगा, कोई ऐसी बात बताओ जिससे जुगाड़ लगा के हमारा काम हो जाए, बेटा बीए फेल हो लेकिन आईएएस बन जाए। सारी ख्वाहिशें हमारी, हम सब कह रहे हैं, कम से कम 70-72 साल से तो मैं भी यही सुन रहा था और मैं भी यही जानता था। जब ये तथ्य पता चले तब नौकरी छोड़ी, क्योंकि मालूम था कि उसके रहते हुए बात नहीं बनेगी और नीम का थाना आने के लिए मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आ पाऊं। ये मनोज भाई जैसे लोगों ने किस किस के हाथ जोड़े होंगे मुझे नहीं पता, किस किस को ये बात कही होगी कि मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं। आप इस नियत पे शक कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इसके अलावा और है भी क्या। मनोज ने क्यों बुलाया, इनको टिकट चाहिए। अगर ऐसी सभाओं से टिकट मिल रहे होते तो कर्नाटक में 2 लाख की सभा वाले को भी नहीं मिला। और यह बात मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं। 20 साल मीडिया के अंदर रहा हूं, और वो मीडिया नहीं जो 50 करोड़ लेकर के कांग्रेस पार्टी से पंचशील में अपना मकान बनाता हो। मैं आज भी किराए के मकान पे रहता हूं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मेरे दामन पे सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा।
मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, इसलिए मैंने साफ कर दिया कि मेरी बातों से हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं। मैं चाहता हूं सब नाराज हो जाएं। मुझे इसमें कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आपकी नाराजगी तथ्यों पे होगी तो यही मानूंगा, और भावनात्मक होगी तो मानूंगा नहीं। हम सब सुन रहे हैं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, लाल किले से झंडा फहराया जा रहा है, क्योंकि हम एक आम इंसान की तरह ये समझते हैं, यार हम इतने छोटे से इंसान हैं, हमारी बात कौन सुनेगा, लोग हमको पागल समझेंगे। 12 साल से तो हमें पागल समझ रहे थे, लेकिन सभी बुलाते हैं, कहते हैं हमें भी पागल करो। आप यहां पागल होने आए हैं, कुछ मिलने का नहीं आपको, इसलिए मैं पागल इसलिए करना चाहता हूं आपको कि पागल आदमी ज्यादा सोचता नहीं है, सिर्फ लक्ष्य देखता है। इसलिए अगर आपने आज सच नहीं बोला, मैं सच बता रहा हूं, हमारे पूर्वजों ने नहीं बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, ना उनकी मिट्टी मिलेगी ना हड्डियां मिलेंगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ गुस्सा होऊंगा मैं। लेकिन आने वाली नस्लें, आपने 10 कमरे का मकान, बड़ी एसी गाड़ी, करोड़ों रुपया, अमेरिका में सब कुछ छोड़ के जाएंगे। तब भी बता रहा हूं, 2023 का बच्चे को जिस दिन पता चलेगा कि बड़े बड़े प्रवचन देने वाले मेरे पिताजी के इतने सारे लोगों ने मेरे साथ जघन्य अपराध किया है, वो आपकी तस्वीर उठा के कोड़ाड़े में फेंक देगा, ये ध्यान रखिएगा। ये मत समझिएगा कि करोड़ रुपया देकर के बेटा आपका नाम दुनिया में रोशन करेगा। वो कहेगा कि मेरे मरने का इंतजाम हो गया, मेरी हत्या का इंतजाम हो गया, मेरे बाप ने ये मुझे नहीं बताया। क्योंकि बाप को तो भाईचारा समझ में आ रहा था, क्योंकि एहसान भाई के साथ 2 रुपए का बिजनेस करना था, तो उसने बताया नहीं कि यही तेरा कत्ल करने वाला है। ये कौन पागल है, इसलिए वो आपको कब्र से निकाल के मारेगा, ध्यान रखिएगा। और हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बात कोई सुनता नहीं था, हमारे पास कोई माध्यम नहीं था, इसलिए इस माध्यम का इस्तेमाल करके हम किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष में कुछ नहीं कह रहे। हमारी सत्य बातें हैं अगर तो चुनौती दो, और नहीं दे सकते तो मनोज जैसे हजारों लोग जो देश में प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में अड़ंगा मत डालो। ये किसी ट्रक में भर के लोग नहीं आए हैं, ये तमाम इस शहर के गणमान्य लोग हैं। इसमें बहुत सारे करोड़पति लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत कुछ होगा। मुझ जैसे साधारण आदमी को अगर सुनने आए हैं तो इनके यहां पे आग लग गई है, इसलिए आए, और कुछ नहीं है। सबको मरना है। हमने उस आदमी को भी देखा जिसके नाम से एक सबसे बड़ी कपड़े की मिल चलती है। बचपन में उसका विज्ञापन देखते तो लगता था इतना महंगा कपड़ा क्या कभी हमारे जीवन में होगा कि हम पहन पाएंगे। सब कुछ इस धरती पे आपकी देखने की निगाह नहीं जाती, या आप देखना नहीं चाहते या बताना नहीं चाहते। वो जिंदा है उस कपड़े की मिल का मालिक, उस मालिक की पत्नी भी जीवित है, बहुत अरबों खरबों रुपया है, लेकिन एक बेटा उसका एक एम्प्लॉय रखा है उसने। मैं नजदीक से जानता हूं, मेरे अपने इस 20 साल के पत्रकारिता के सफर में उनसे मिलने की मुलाकात हुई। एक आदमी सिर्फ इस काम के लिए रखा है कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ी अगर आज उन्होंने पहनी है तो देश के अंग्रेजी अखबारों में उनकी तस्वीर छपनी चाहिए। लेकिन उसी के मां बाप मुंबई के बांद्रा में फुटपाथ पर बैठ के भीख मांग के खाना खाते हैं। कौन सी औलाद पैदा की आपने? अंदाजा है आपको? इसलिए बड़े मकान, बड़ा पैसा आपको नहीं बचा सकते।
मैं मानता हूं कुछ चीजें आपने नहीं देखी, मैंने देखी है इसलिए रखता हूं, आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं। एक आदमी को इसी जीवन काल में पोस्ट को अपनी आंखों से किसी पार्टी के दफ्तर में 4 बजे जब प्रेस ब्रीफिंग होती थी तो कुर्सी लगाते देखा था। एक से एक बड़ा हृदय हिंदू सम्राट, ओह, चलते थे तो 100-100 मीटर में ऐसा लगता था कि बाप रे बाप, इनसे ज्यादा कोई आदमी, कोई ऐसा लगता था फिरौन है। इसलिए मैं आज भी, आधुनिक दुनिया कितनी भी हो जाए, मुंह से ही खाना खाती है, इसलिए ये भरोसा दिलाता हूं मैं आपको, एक बार करके तो देखिए, सोच के तो देखिए। दुनिया के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए आपके, यहां ठीक होगा मामला तभी बात बनेगी, इसके काम की जरूरत नहीं है। 1995 में गुजरात के एक मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलाई जा रही थी। उस समय के बड़े बड़े नेता जो अपने हाथ में कोका कोला का फार्मूला लेकर के दिल्ली में सरकार बनाते थे, सब कुर्सी पे बैठे थे। इतनी हीन भावना थी, इतनी ईगो थी, ये कैसे कुर्सी पे बैठेगा। वो तस्वीर मैंने अपनी फाइल से निकाल के वायरल की, मैंने कहा ये सब ध्यान रखना। उसमें से 2-3 लोग अब नहीं रहे। एक आदमी को उसकी हैसियत ऐसी नहीं थी, उसे पैरों में भी बैठने के लिए जगह दी तो वो उकरू बैठा हुआ था और सारे लोग कुर्सी पर बैठे थे। ज्यादातर चले गए, एक रह गए जो दिल्ली में एक पार्टी के ऑफिस में अपने गमछे से कुर्सी पहुंच रहा था। वो दिल्ली में बैठा है और जिन्होंने उसे पैरों में जगह दी थी वो अपने घर पे ही झंडा खींच रहे हैं 96 साल की उम्र में। इसलिए तिगड़म लगाने से आपको लगता है कि इससे झूठ बोलो, उससे झूठ बोलो, यहां जाति का कार्ड खेलो, यहां पैसे का कार्ड, इससे कुछ नहीं होने वाला। जिसके भाग में लिखा होता है उसे एक पार्टी ने कंडम कर दिया कि बेकार आदमी है। वो जिंदगी के आखिरी मोड़ पे अपने हार्ट का ऑपरेशन कराने चला गया, पार्टी ने उसको निकाल के बाहर कर दिया, ये बेकार आदमी है। हार्ट का ऑपरेशन कराया, ठीक ठाक हो गया, उम्र बहुत थी। ऐसे हालात बने और इतने जवान उस पार्टी में मौजूद थे कि संकट यह हो गया कि पति जो प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या हो गई। अब यह संकट हुआ कि जवानों में से अगर किसी को बना दिया प्रधानमंत्री तो वो तो गद्दी खाली करेगा नहीं, तो किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जो मौत के करीब हो। तो उनको मिल गया, उन्होंने कहा ये तो अभी हार्ट का ऑपरेशन करके लौटा है, एक आध 2-4 महीने में मर जाएगा। नफरत थी लेकिन परिस्थितियों ने मजबूर किया और उस हार्ट के ऑपरेशन करके आने वाले आदमी को ये सोच के कि 2-4 महीने में ये चला जाएगा, तब तक मैं अपने बेटे को तैयार कर लूंगी। वो बना, वो 6 साल तक हटा ही नहीं। भारतीय राजनीति में अगर हमारे बीच में कोई चाणक्य पैदा हुआ इस आधुनिक युग में तो एक ही शख्स पैदा हुआ। दुर्भाग्य से समाज की शून्यता, समाज के अंदर ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, पार्टी वार्टी ये दुकानें हैं, रोज टूटती बिखरती हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए।
मैंने बड़े नजदीक से उनके साथ 5-6 महीने तक रहा और उनको जाना। उस आदमी ने जो काम किया है कोई कर नहीं शेयर सकता। करें पोस्ट को। अब ये मत कहिएगा कि आज वाले से तुलना कर रहा हूं, आज वाले से तुलना नहीं कर रहा, मैं 14 से पहले वालों की बात कर रहा हूं। उस आदमी का नाम था पीवी नरसिम्हा राव। आधुनिक भारत का चाणक्य था, ये मैं खड़े होकर कहता हूं। न उनके परिवार में कोई है, उनके तो जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनका भी देहांत हो गया। इसलिए अगर मनुष्य जला दी जाए और उसका कोई वारिस सुनने वाला भी ना हो, तब भी आप तारीफ करेंगे कि दुनिया में यह आवाज गूंजेगी। स्वार्थों से ऊपर उठ करके अगर किसी ने बड़ा काम किया है तो उसकी तारीफ चौराहे चौराहे करनी चाहिए, ताकि समाज में हजारों लोगों को प्रेरणा मिले कि मर भी गए तब भी नाम लेने वाला कोई मौजूद है। ये जो हम बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं, हम वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, खूब चिल्लाते हैं, सच बोलिए। मैं बहुत नजदीक से कुछ बातें जानता हूं, इसलिए मैं बहुत उसको ओपन नहीं करना चाहता। दोबारा लाइव आ रहे हैं हम। पहली बात